वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीपीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये जो टेस्ट है इस तक पहुँच सकते हो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से या आध ऐतिहासिक युग से, बताइए। इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु सभ्यता, या इसको पूछ सकते हैं हड़प्पा सभ्यता से भी, आद्य ऐतिहासिक युग से संबंध रखती है। ये लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता है सिंधु सभ्यता। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो ऐतिहासिक काल का निर्धारण जो है पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड है वो आद्य ऐतिहासिक कालखंड होता है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। बुर्ज होम, जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान से प्राप्त, कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो प्रश्न कहना चाह रहा बुर्ज होम कहाँ स्थित है जहाँ मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है, मतलब दोनों को साथ में दफनाया जाता था। उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत? देखिए दक्षिण भारत तक तो थी नहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता भी को एलिमिनेट करिए। उत्तर भारत की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के कुछ दूर स्थित है बुर्ज होम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित है बुर्ज होम। यहाँ से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है, और गर्तावास भी बुर्ज होम की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। अब वो किस स्थिति में उनको दफनाते थे, किस दिशा में, बताइए। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, या फिर पश्चिम से पूरब की ओर? पहले भी देखा होगा ये प्रश्न आपने। उत्तर से दक्षिण की ओर, नॉर्थ टू साउथ। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा से, दायमाबाद से, कोठे से, चंदौली से, इनाम गांव आदि पुरास्थलों से, घरों पुरास्थलों में घरों से जो है मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे जो है दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्यन थी, क्यों थी, बताइए। मतलब आर्यों से भिन्न थी, किस लिए? क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी और आर्यन सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्यन मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्यन सभ्यता ग्रामीण थी। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, बताइए। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में यानी, या फिर चांदी के आहत सिक्कों में? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कि भारत में चांदी उपलब्ध है, हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं। तो देखिए हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जाबर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। चांदी के लिए अन्य मुख्य स्रोत मुख्यतः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए अफगानिस्तान और ईरान थे। क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित पशुओं में से किसी एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है, किसका? भेड़ का हुआ है, गैंडा का हुआ है, बाघ का हुआ है लेकिन बाघ ऑप्शन में नहीं है, हिरण का हुआ है लेकिन गाय है वैदिक काल की, तो ए को एलिमिनेट कर दो। तो हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेरिकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी का मिलता है, गेंडे का मिलता है, बाघ का, हिरण का, भेड़ आदि का अंकन जो है वो मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योग के लिए। क्या उद्योग था इंडस वैली सिविलाइजेशन में? था। उद्योग तो उद्योग है, छोटे कुटीर उद्योग भी तो उद्योग ही तो होते हैं। अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए मोहनजोदड़ो हड़प्पा इसके प्रमुख नगर थे अपने नगर नियोजन के लिए। बिल्कुल सारे के सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है उसका। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बनाए जाते थे। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नगर
हड़प्पा नामक जो पूरा स्थल है सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को कालीबंगा से कृषि संबंधी साक्ष्य मिले हैं और गुजरात के लोथल से उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार सभी चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। चन्हू दड़ो का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? उत्खनन का निर्देशन करने वाला कौन था? राखल दास बनर्जी नहीं थे, सर जॉन मार्शल नहीं थे, J.H. मैके। ऑप्शन नंबर ए। तो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इस स्थल की खोज सबसे पहले 1931 में N.G. मजुमदार ने की थी। चन्हू दड़ो खोजा किसने? N.G. मजुमदार ने खोजा तथा 1935 में J.H. मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। 4 साल के बाद J.H. मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने खोज लिया 1931 में, दूसरे ने उसकी खुदाई करवा दी 1935 में। खुदाई करवाने वाला, उत्खनन करवाने वाला कौन था? J.H. मैके था। अगले प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। बताइए। इम्पोर्टेंट है कालानुक्रम, यूपीएससी में भी पूछने लगा है आजकल और यूपी पीसीएस का तो हमेशा से फेवरेट है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे चांदी के आहत सिक्के। ठीक है, यानी चांदी के आहत सिक्के जो है वो सोने के सिक्कों से पहले आ गए हैं। लोहे का हल पहला है या नगर संस्कृति पहले, ये बताइए। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। 4 3 2 1, 4 3 1 2, 3 4 2 1 और 3 4 1 2। देखिए, नगर संस्कृति, ये नगरीय संस्कृति की बात हो रही है, यानी हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो यही हो गई, लगभग 5000 साल पुरानी। इसके बाद आएगा लोहे का हल, लोहे के हल के बाद चांदी के सिक्के और सबसे अंत में आएंगे सोने के सिक्के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 4 3 2 1। तो भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हू दड़ो, कालीबंगा राजस्थान का, गुजरात का लोथल और सुदकोरता तथा बनावली हरियाणा से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन थी। कांस्यकालीन, कांसा मतलब तांबा। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। ठीक है, तो चांदी के सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के, 2री शताब्दी ईसा पूर्व के सोने के सिक्के। ठीक है, उल्टा कर लो उसको। तो सबसे पहले सोने के सिक्के जो है हिंद यवन शासकों ने यानी इंडो ग्रीक ने चलाए थे 2य शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। तो 6ठी शताब्दी से ज़्यादा पुराना क्या है, ज़्यादा नया क्या है? सोने के सिक्के। तो नगर नियोजन सबसे पहले आ गया हड़प्पा सभ्यता का। उसके बाद लोहे का हल आएगा, लोहे के हल के बाद आएगा क्या? चांदी के सिक्के, आहत मुद्रा चांदी के सिक्के। उसके बाद सबसे नए हैं सोने के सिक्के, हिंद यवन शासक लेके आए। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? बताइए। हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या मोहनजोदड़ो से? डी, मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित हैं। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार थे। स्नानागार याद रखना, मोहनजोदड़ो बहुत पूछते हैं। और पानी के विकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। ठीक है, ढकी हुई नालियाँ थी और अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। वस्त्रों के निर्माण के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? बताइए, कहाँ हुआ था? कपड़े बनाने के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में? चलिए, मध्य अमेरिका को एलिमिनेट कर देते हैं। बताइए उत्तर क्या है? चलिए, मेसोपोटामिया भी गया। बताइए मिस्र या भारत? मिस्र या भारत? भारत, सॉरी। ठीक है, मिस्र भी हटेगा। तो वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो उत्खनन से कपास की सूत की प्राप्ति की गई थी। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ लगभग 3000 ईसा पूर्व किया गया, जबकि मिस्र में इसकी खेती जो है 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुई। ठीक है, तो भारत ज़्यादा पुराना हो गया।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका उत्तर सभी को पता होगा, ये है सिंधु नदी, ऑप्शन नंबर ए। तभी तो सिंधु घाटी की सभ्यता कहलाती थी, ये इसी नदी के किनारे पनपी थी आसपास। तो सिंधु नदी का वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा गया है तथा इसके गिरने की जगह परावत अर्थात अरब सागर बताई गई है। सरस्वती वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, इसे नदीत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बताइए। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी नहीं, परुषणी नहीं, विपाशा शतुद्री नहीं, कुंभा और क्रमु। कुंभा और क्रमु। तो देखिए ऋग्वेद में उल्लेखित है कुंभा। कुंभा यानी काबुल को कहा गया है, और क्रमु कुर्रम, सुबालू, स्वैत नदियां जो हैं अफगानिस्तान में बहती थी। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि या राज्य? उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? इनमें दर्शन है, दर्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार तथा वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15वां प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी है? इनमें बताइए। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, चीन की सभ्यता। कौन? देखिए सिंधु सभ्यता नहीं है, बताइए। चीन की सभ्यता भी नहीं है, मिस्र की सभ्यता भी नहीं है, सुमेरिया सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता। तो सुमेरियन सभ्यता के लोग जो है प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप जो है अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरियन या सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ठीक है, तो कौन सी लिपि? क्यूनिफॉर्म लिपि किसकी? सुमेरिया सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता की। तो ये 15 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के। इनकी प्रैक्टिस आप एक बार कर लीजिएगा। कोई भी टेस्ट अपलोड होता है उसका एक बार रिवीजन ज़रूर करें, ठीक है। बाकी सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। रेड कलर का जो लाल बटन है ना सब्सक्राइब, जिसमें लिखा है नीचे की तरफ दाहिनी तरफ, इसको आप सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हो। धन्यवाद।